नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरी वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, कंगना को थप्पड़ क्यों मारा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कंगना को थप्पड़ क्यों मारा, किसने मारा, इसकी वजह क्या थी। कंगना हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो कि शिमला से चंडीगढ़ लौट रही थी। जब एयरपोर्ट पर वो आती हैं, वहां ऐसा कुछ घटित होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके साथ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे की जड़ क्या है। इसके पीछे की जड़ है दोस्तों, 3-4 साल पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस ट्वीट में, ये ट्वीट एक्चुअल में जब कृषि कानून के लिए किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम का ट्वीट है ये। और इस ट्वीट में आपको जो नीचे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है, कंगना रनौत ने उस बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाया था। बल्कि मैं आपको कहूं, अब आपको ये ट्वीट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंगना रनौत की IT सेल टीम ने इसको तभी हटा दिया था, क्योंकि तब भी इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये ट्वीट जो है, ये दादी जो है, इसमें इस ट्वीट में इन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है वो आपने पढ़ लिया होगा, बट अब मैं आपको बताता हूं कि इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन के कवर पर सबसे पावरफुल इंडियन बताया गया था। आगे फिर वो लिखती हैं कि वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए इंटरनेशनल PR को हाईजैक कर लिया है। अब जो ये दादी आपको दिख रही हैं, हाईजैक कर लिया है, हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने की आवश्यकता है, वो इस ट्वीट में ये लिखती है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस ट्वीट में जो आपको ये दादी दिख रही हैं, इनका कंपैरिजन वो CAA की एक महिला से कर देती है। बाद में जब इसकी पड़ताल होती है तो ये पता चलता है कि ये बुजुर्ग महिला पंजाब के भटिंडा में बहादुरगढ़ जटिया गांव की रहने वाली हैं। इनका नाम है महेंद्र कौर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरती हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा में तैनात CISF की एक महिला जवान जिसका नाम है कुलविंदर कौर, वो आती हैं और गुस्से में कंगना को तमाचा मार देती हैं। अब दोस्तों उसके बाद वहां क्या होता है, उस महिला जवान ने अपनी नाराजगी की वजह जो थी वो भी बताई और कहा कि जब इसने वो बयान दिया था, मेरी माँ किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, उसके अंदर काफी टाइम का दबा हुआ गुस्सा था जो कि कंगना रनौत को देखकर बाहर निकल गया और वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसने उस किसान आंदोलन के ट्वीट की वजह से कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। अब दोस्तों कंगना रनौत चंडीगढ़ के बाद से वहां से दिल्ली आती हैं और एक वीडियो जारी करती हैं। अब उस वीडियो में उन्होंने पंजाब को उग्रवादी और आतंकवादी बोल दिया। दोस्तों वो अपनी वीडियो में क्या बोलती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे बहुत फोन आ रहे हैं मेरे सभी शुभचिंतकों के, बट आई एम सेफ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ, सिक्योरिटी चेक के बाद दूसरे कैबिन की जो महिला जवान थी CISF की, उसको क्रॉस करने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, वो मेरे पास आई और उसने मेरे फेस पर हिट किया और गालियां देने लगी। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं। बट ये बात बोलकर फिर आगे कंगना रनौत जी बोलती हैं, बट माई कंसर्न इज दैट पंजाब में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है, हाउ डू बी हैंडल दैट। अब ये सब होने के बाद में इस सब पर सियासत काफी
तेज हो गई है। जैसे कि इसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो ट्वीट करते हैं, सुरेंद्र राजपूत ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो अपना पक्ष रखते हैं। वो बोलते हैं थप्पड़ मारना गलत है सीआईएसएफ की महिला कर्मी का, पर सीआईएसएफ को, इस महिला को, पंजाब को उग्रवाद से, आतंकवाद से जोड़ देना कहां तक उचित है। कंगना रनौत, कहां तक उचित है कानूनी कार्रवाई इस लड़की पर और कंगना रनौत दोनों पर हो, लड़की का थप्पड़ मारने के लिए और कंगना पर पंजाब को उग्रवादी कहकर बदनाम करने, देशद्रोह करने के लिए। तो दोस्तों ये ट्वीट आता है। फिर इसके बाद में एक ट्वीट आता है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं बीजेपी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, किसान के बेटे बेटियां बहुत गुस्से में हैं, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के नेताओं को भी नियंत्रित करें, मेरी भी गाड़ी पर भाजपाइयों ने 4 जून को हमला किया। अब दोस्तों इसके बाद में आज तक के एक पूर्व संपादक थे, उनका भी एक ट्वीट आता है, कुंवर वहीद नकवी, थप्पड़ मारने को उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान की इस बेटी के गुस्से को भी सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए। राजनेताओं को समझना चाहिए कि पीड़ित जनता की भावनाओं के प्रति यदि वे न केवल संवेदनहीन बल्कि क्रूर व अमानवीय रवैया अपनाएंगे तो जनता अपनी हताशा किस रूप में तो व्यक्त करेगी। अब दोस्तों इसके बाद में किसान संगठन से जुड़े एक शख्स हैं रमनदीप सिंह मान। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर कंगना रनौत के बयानों से आहत होकर थप्पड़ जड़ा। कंगना रनौत ने किसानों को बिकाऊ और पैसे लेकर आंदोलन का ड्रामा करने जैसी कई घटिया और झूठे आरोप लगाए थे। अब इसके बाद में दोस्तों कांग्रेस से जुड़े प्रशांत कन्नौजिया कहते हैं, ने भी ट्वीट किया, अन्नदाता को गाली दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला जवान ने थप्पड़ मारा। अब दोस्तों इसके बाद में एक ट्विटर यूजर्स बोलते हैं हंसराज मीना जी। वो लिखते हैं कि किसान आंदोलन में कंगना रनौत ने धरने पर बैठने वाली महिलाओं को यह बोला था कि 100 रुपए के लिए धरने पर बैठती हैं। जब मेरी माँ भी वहां बैठी थी। सीआईएसएफ महिला कुलविंदर कौर का गुस्सा वाजिब है। मैं बतौर एक किसान का बेटा होने के नाते उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा हूं। अब दोस्तों इसके बाद एक और यूजर्स लिखती हैं साइमा, कंगना इज सेमलेस। तो दोस्तों ये सब अब दोनों तरफ से वाद विवाद सामने आने लगा है। कुछ लोग महिला जवान को सही बोल रहे हैं, कुछ लोग महिला जवान को झांसी की रानी बोल रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अब ये घटनाक्रम कहां तक पहुंचा है। मेरे जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया है, मामले की जांच चल रही है। अब देखते हैं, और दोनों तरफ से सियासत तेजी से गरमाई हुई है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।